एक दिन की बात है, जहाँ अकबर के दरबार में सुबह सुबह कोई सफाई कर रहा था। वो एक फूलदान की सफाई कर रहा था। फिर अचानक वह फूलदान उसके हाथ से फिसल जाता है और टूट जाता है। सेवक फूलदान टूटने से घबरा जाता है और कहता है, या खुदा, ये क्या हो गया? ये तो जहाँ का सबसे पसंदीदा फूलदान था। अब यह पनाह मुझे सजा देंगे। और यह फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेटकर घबराता हुआ चला जाता है। तभी वहाँ जहाँ अकबर आते हैं और अपना फूलदान न पाकर परेशान होने लगते हैं और अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं। अकबर बोलता है, सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान रहा करता था वो कहाँ गया? कहीं वो फिर से तो कहीं नहीं खो गया? सिपाही ने कहा, जब मैंने सेवक को सफाई करने के लिए भेजा था तब तो यही था। उस सेवक को पता होगा कि फूलदान कहाँ होगा, कहाँ गया। सेवक बहुत घबरा जाता है और कहता है, सेवक बोला, जा पनाह, ओ मैं फूलदान को साफ करने के लिए ले गया था। अकबर ने कहा, लेकिन साफ करने के लिए फूलदान को यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत थी? सेवक रोने लगता है और कहता है। सेवक ने कहा, जा पनाह, वो फूलदान मुझसे गलती से टूट गया। अकबर ने कहा, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फूलदान साफ करने के लिए ले गए थे। मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए तो माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ़ नहीं करूँगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जाओ, तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सजा देता हूँ। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सेवक बोला, जा पनाह, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। जा पनाह रहम, जा पनाह। और सिपाही उसे खींचता हुआ ले गया। फिर अगले दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक किस्सा सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने अकबर की इस बात की तारीफ की। वाह जापना, आपने बहुत अच्छा किया। झूठ कभी नहीं बोलनी चाहिए। सभी लोग कहने लगे, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। जापना बीरबल खामोश बैठे रहते हैं। अकबर बीरबल से पूछते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल ने कहा, जा पनाह, ऐसा कोई नहीं होता जो कभी जिंदगी में झूठ ना बोले। कभी न कभी तो इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान इसलिए झूठ बोलता है कि हमारे सच से किसी को तकलीफ ना हो। अपने आप को शर्म से बचाने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? अकबर ने कहा, क्या क्या मैं ये समझूं मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है? इस सल्तनत में सभी के लिए कानून बराबर है। जाओ, तुम इस दरबार से निकल जाओ। बीरबल ने कहा, लेकिन जापना, मेरी बात तो सुनिए। अकबर ने कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, चले जाओ। तभी बीरबल वहां से चले जाते हैं। फिर क्या था? बीरबल अब सोचने लगे कि जापना को अब कैसे समझाया जाए। फिर क्या था? बीरबल अपना दिमाग चलाने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक गेहूं की बाली ली और सेवक को बुलाया और सेवक से कहा। बीरबल ने कहा, सेवक राम, एक गेहूं की बाली लो और शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो और इसे ऐसे गेहूं की बाली सोने की बनवा कर लाओ। ध्यान रहे, गेहूं के दानों से लेकर बाली तक सभी सोने का होना चाहिए। सेवक बोला, जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। और कुछ दिन बाद वो सोने की डाली लेकर अकबर के दरबार में गए। अकबर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने की? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? बीरबल ने कहा, जापना, मैं यही किसी औहदे की हैसियत से नहीं बल्कि मैं एक नागरिक की हैसियत से आया हूँ। मैं आपको दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, सोने के गेहूं की बाली। अकबर और वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। अकबर कहते हैं,
अकबर ने कहा, ये तो सचमुच सोने की बाली है, ये तुम्हें कहाँ मिली? बीरबल ने कहा, जापना, ये कोई साधारण बाली नहीं है, ये मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी, जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिली थी। जापना, वो कोई साधारण ज्योतिष नहीं था। एक दिन वो ज्योतिष मुझे नदी के किनारे मिला और वो ज्योतिष वहाँ नदी के पानी के ऊपर चल रहा था, इस तरह से जिस तरह हम जमीन पर चलते हैं। अकबर हैरान होकर पूछते हैं। अकबर बोला, अच्छा, इतने महान ज्योतिष है तो फिर चलो, देर कैसी, इसे अभी खेत में बो देते हैं। बीरबल ने कहा, हाँ हाँ जापना, मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। मैंने एक बहुत अच्छी जगह इसके लिए देख रखी है। हम कल सुबह इस बाली को वहाँ बोएंगे। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, हम कल सुबह इस बाली को बोएंगे और ये सबको बता देना कि हम ये सोने की बाली इस उपजाऊ जमीन पर बोने वाले हैं। बीरबल ने कहा, जी जापना, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत से लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं। बीरबल ने कहा, जापना, ये है वो जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। बीरबल ने कहा, बीरबल, तो देरी क्या है, इस बाली को जाकर बो दो। बीरबल ने कहा, मैं नहीं जापना, मैं इसे नहीं बो सकता हूँ, क्योंकि इस बाली को वही बो सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। मैंने तो कई बार झूठ बोला है, आप ये काम किसी और से करवा लीजिए। अकबर व खड़े लोगों से पूछते हैं। अकबर ने कहा, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है? वह खड़े सभी लोग चुप रहते हैं, कोई आगे नहीं आता है। अकबर ने कहा, हमें उम्मीद नहीं थी। बीरबल बोला, जापना, अब आप ही एक ऐसे शख्स है जिसने कभी झूठ नहीं बोला, आप ही इस बाली को बो दीजिए। अकबर बहुत हिचकिचाते और कहते हैं। अकबर ने कहा, मैं कैसे, मैंने भी कभी ना कभी तो झूठ बोला है, बचपन में या फिर कभी और। बीरबल बोला, जी जापनाह, मेरे कहने का मतलब वही था, इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है, या किसी को ठेस न पहुँचे इसलिए, या फिर शर्मिंदा न होना पड़े कभी इसलिए, और कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। और जापनाह, मैंने यह बाली शहर के सुनार से बनवाई थी, ये मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं दी थी, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। अकबर ने कहा, हमें माफ कर दो बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आपको निर्दोष करार करते हैं, तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हम समझ गए बीरबल। और इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अकबर ने उस सेवक को भी माफ कर दिया जिससे वह फूलदान टूटा था।